एक वचन को निकालो, पहला कुरिन्थियां 11:28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यहाँ पर पौलुस जो परमेश्वर का दास है वो ये बता रहा है कि तुम अगर इस रोटी को जांचते हुए, इस कटोरे में से अपने आप को जांचते हुए लेते, खाते पीते हो तो ठीक है। अगर तुम अपने आप को नहीं जांचते और इसमें से खाते और पीते हो तो तुम अपने ऊपर दंड लेके आते हो। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल का मतलब कमजोर। बहुत से तुम में कमजोर हैं, बहुत से तुम में बीमार हैं। बहुतों को ऐसे रोग हैं जो लोगों को बता नहीं सकते। चमड़ी के रोग हैं, स्किन डिसीज हैं, लीवर के रोग हैं, ब्लड के रोग हैं, हड्डियों के रोग हैं। पौलुस ये बता रहा है कि अगर तुम इस प्रभु भोज को, अपनी लाइफ को साफ करते हुए नहीं लेते हो, हर महीने तुम प्रभु भोज को लेते हो, तो तुम अपने ऊपर क्या लेके आते हो? दंड लेके आते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और अगर तुम इस प्रभु भोज को जांचते और परखते हुए लेते हो तो तुम्हारी जो बीमार सेहत है, जो तुम बीमार हो, तुम्हारी बीमारी सेहत में बदल सकती है, ये भी बताया उसने। इसलिए ये है कि इसको जांचते हुए लिया जाए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और अगर हम अपनी लाइफ को सही नहीं करते, अगर हम चल रहे हैं प्रभु में, कोई बात नहीं, साथ साथ में पाप भी कर रहे हैं, साथ साथ में गलतियां कर रहे हैं, मन नहीं फिराया और ये सोचकर सिर्फ एक टैग लगा हुआ है कि बैप्टिस्मा लिया है, मेरे नाम के साथ मसीह लगता है, और एक टैग लगा हुआ है और साथ साथ में रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं कि प्रभु भोज ले रहे हैं। प्रभु भोज जो है ये सच में प्रभु का बदन, उसका लहू है। और जब हम अपनी लाइफ को चेक करते हुए इसे लेते हैं, हमारे जीवन से वो रोग चले जाते हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो मेडिसिन ठीक नहीं कर पाई। वो रोग इसे लेने के बाद जा सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे ऐसे मैन ऑफ गॉड, ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास है जिन्होंने 30-30 दिन प्रभु भोज को लगातार लिया है और सामर्थ को प्राप्त किया। और ऐसे ऐसे कैंसर के रोगी हैं जिन्होंने लगातार प्रभु भोज को लिया, उनकी कैंसर खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का जो लहू हम ले रहे हैं ये जूस नहीं है, आप जूस की तरह ले रहे हैं कि ये रीति रिवाज है। फिर आप में और औरों में कोई फर्क नहीं रहा। अगर तुम प्रभु को जानते हो तो तुम अपनी लाइफ को क्लीन करोगे, साफ करोगे और इस प्रभु भोज में शामिल होंगे। आपने संडे भी वचन को सुना, मत्ती की पुस्तक 11:20 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। मत्ती 11:20। तब वे उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उन नगरों को क्या देने लगा परमेश्वर? उलाहना। उलाहना मतलब परमेश्वर ने उन पर देखा, लंबा दिता उन्होंने कि जो सामर्थ के काम तुमने लंगड़े चलते हुए देखे, अंधों को आंखें पाते हुए देखा, सब चीज़ें होती देखी अपनी आंखों से, गवाहियाँ भी देखी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मन नहीं फिराया। मन फिराने की बात कर रहा हूँ, संडे जो प्रचार हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि सामर्थ के काम जो होते हैं, अगर वो देखकर भी हम अंधे रहें और मन ना फिराएं और व्यभिचार को ना छोड़ें, नशे को ना छोड़ें, चुगलियों को ना छोड़ें, पाप करना बंद ना करें, और जो सच्चा प्रचार होता है उसके सुनने के लिए तैयार नहीं है आप, अगर कानों को बंद करते हैं, खुजली होती है हमें, क्योंकि ये वचन हमें लगते हैं। ये परमेश्वर का जो वचन है ये तलवार है, ये चीरता है और अंदर जाता है और समझ आती है कि हम कौन हैं। और परमेश्वर बता रहा है कि तुमने सामर्थ के काम देखे लेकिन मन नहीं फहराया। मसीह में जिस व्यक्ति ने मन नहीं फहराया वो मसीह में कंप्लीट नहीं। अगर हम में वही काम है, अगर आज एक बंदा गरीब है ना, वो अपनी वजह से गरीब है। अगर एक बंदा आज बीमार है ना, तो वो अपनी वजह से बीमार है। अगर एक बंदा आज कर्जों में है तो वो अपनी वजह से कर्जों में है। हो सकता है कि पहले वो कर्जों में था तब उसको प्रभु का वचन मालूम नहीं था। हो सकता है पहले वो बीमार था, वचन मालूम नहीं था, लेकिन जब वचन परमेश्वर का आ गया उसकी जिंदगी में, और वचन में ये लिखा कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। अगर हम फिर भी बीमारी में रहें, इसमें वचन की कमी नहीं है, ना परमेश्वर की कमी है। कमी उस व्यक्ति में है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए आज वो झूझ रहा है बीमारियों से, उन श्रापों से, उन बंधनों से। अगर आज आप मन फिराएं, पूरी तरह परमेश्वर के पीछे चलें, तो जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं ना, ये लाइफ परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखी हुई। परमेश्वर ने एक बड़ा काम, एक बड़ी ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ के लिए रखी हुई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पहला कुरिन्थियां 1 उसकी 26 को पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियां 1 उसकी 26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे,
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। तुम सीखना चाहते हो वचन को या नहीं सीखना चाहते हो? जब तुम वचन को सुनते हो ना, अगर तुम ध्यान से सुनते हो, अगर तुम रियल विश्वासी हो ना, तुम्हारा ध्यान वचन के ऊपर पूरी तरह टिका होगा, फिर ही परमेश्वर तुम्हें छुएगा। अगर तुम रियल विश्वासी नहीं ना, गर्मी के कारण, मच्छरों के कारण तुम यही चीज देख के चले जाओगे और शैतान हंसेगा बाद में, और यही वो चाहता है कि तुम वचन को ना सुनो। यहां पर क्या लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि शरीर के अनुसार बहुत बलवान, न ज्ञानवान, बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। कितने मेरी बात को समझ रहे? यहाँ पर परमेश्वर ने कोई भी अमीर व्यक्ति को नहीं चुना। यहाँ पर अगर अब ज्यादातर तुम लोगों को देखोगे तो परमेश्वर ने दीनों को चुना, छोटी जाति वालों को चुना। अगर हम देखें तो गिदौन जो था अपनी कुल में से सबसे छोटा था और परमेश्वर ने उससे बात की, उससे ऊंचा किया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा जन्म गरीब घराने में हुआ है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब तुम्हारी आंखें खुली तो कर्जे तुम्हारे ऊपर थे, आंखें खुली तो बीमारियां देखी, आंखें खुली तो रेंट पर देखा अपने आप को, अपना घर नहीं था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब आंखें खुली तो देखा कि कर्जा के नीचे हैं, इतना कर्जा मेरे बाप ने उठाया है और कर्जा मैं कैसे उतारूंगा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब गलती कहां पर है कि हम परमेश्वर को जान नहीं पा रहे। अगर यही वचन को हम समझ लें कि परमेश्वर ने दीनों को चुना है, जो परमेश्वर जीविता परमेश्वर जिसने पृथ्वी आकाश बनाया है, और वो इतना महान परमेश्वर जिसने आकाश को ताना है। इस शेड को तुम देख रहे हो किस तरह से पिल्लर लगे, लेकिन बिना पिल्लर के ये छत खड़ी है, ऊपर आसमान को हम देखते हैं, वो कितना बड़ा परमेश्वर होगा। जब तुमने ये जान लिया है परमेश्वर को, तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने कोई कुलीन लोगों को नहीं चुना, जो अमीर व्यक्ति हैं। अमीरों को भी परमेश्वर चुनता है, लेकिन वो अपना यहाँ पर बता रहा है कि मैंने तुच्छों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, जो बहुत ही मूर्खों को चुन लिया, जो कुछ समझे नहीं जाते थे उनको चुना, ताकि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं कि मैं फलानी जाति का हूं, मेरी पोजीशन ये है, मैं ये हूं। परमेश्वर ने कहा कोई बंदा घमंड ना करे, मैंने सबको बराबर रखने के लिए चुना, ताकि ये लोग लेवल में रहें और बैलेंस में रहें। जब हम प्रभु में आ गए तब कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, हम सब परमेश्वर के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। अगर हमारे बीच में यहाँ पर कोई यूपी का बंदा आता है, पंजाबी आता है, वो सब एक तरह के। जो मेरे टीचर थे वो भी यूपी के थे, उन्होंने प्रीच करना कि तुम लोग मजाक उड़ाते हो भाइयों का, भैया बोलते हैं लोगों को। तब 10, 12, 13 साल तब मैं भी मजाक उड़ाया करता था, तब मैंने ना भैया गए। लेकिन आज हम देखें तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं लोगों को ज्यादा यूज कर रहा है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ऊंचा कर रहा है, और वही लोग सबसे अधिक सुसमाचार फैला रहे हैं, सबसे अधिक परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है, वो करके दिखाने में। आज कोई भी जाति है, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जात से हैं, किसी भी जात से क्यों छोटे हैं बड़े हैं, कुछ भी क्यों नहीं, आपको सबको एक ही लेवल में रहना चाहिए। आपको यही समझना चाहिए कि ये हमारा भाई है, ये मेरी बहन है। मैं टॉपिक पर आऊंगा अपने, और यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर किस तरह से ब्लेस करता है किसको, एक वचन को पहले निकालो मेरे साथ, दूसरा शमूएल पहला राजा निकालो, पहला राजा उसकी 15 उसकी 5 को पढ़ेंगे हम। क्योंकि दाऊद वे किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती ओरिया की बात के सिवाय किसी बात में यहोवा की किसी भी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। क्या लिखा है यहाँ पर, पहला राजा 15 उसकी 5, क्योंकि दाऊद वे किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में क्या है, ठीक, और हित्ती ओरिया की बात के सिवाय किसी बात में यहोवा की किसी भी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, दाऊद का एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि दाऊद जो राजा था, एक भेड़े चारने वाला था। तो भेड़े चारने वाले की लाइफ क्या होती है, जब भेड़े चरवाते हैं वो लोग, तो उनकी लाइफ क्या होती है, कपड़े गंदे डालें, जंगलों में घूमते हैं, भेड़ों को चराई कराने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा परमेश्वर ने जब उसके मन को देखा, परखा, और परमेश्वर ने देखा कि इसका मन शुद्ध है, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे चुन लिया, उसके भाइयों को नहीं चुना। परमेश्वर ने छोटे बच्चे को, इसके चेहरे से लाली झलकती थी, और परमेश्वर ने चुना और दया की उसके ऊपर, उसे इस्तेमाल किया। और वचन में लिखा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही दाऊद किया करता था। सिर्फ एक ही गुनाह दाऊद के अंदर पाया गया था कि जो उसने हित्ती ओरिया की पत्नी के साथ गलत किया,
जिसके कारण परमेश्वर उससे निराश हुआ। लेकिन अगर तुम देखो और अधिक कामों में कि प्रभु के दासों के प्रति उसका हृदय कैसा था कि उसने शाऊल को भी नहीं मारा, कोई ऐसा काम नहीं किया, ना वचन के बाहर गया और परमेश्वर के वचन के बीच में रहकर काम किया करता था। आज भी परमेश्वर यही चाहता है, चाहे तुम छोटी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, परमेश्वर जात पात को नहीं देखता। ये धर्म जात कुछ नहीं है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। अगर आज हम जान जाएं इस बात को, अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं, क्या हम शारीरिक नहीं है? पौलुस तो ये बताता है, अगर तुम एक दूसरे को ताड़ते हो, क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है? यहां पर लिखा दाऊद जो था उसने परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठीक किया और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसकी 12 उसकी 9। पहले हम पढ़ेंगे 12 उसकी 6 को पढ़ेंगे, 12 उसकी 7 को पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 12 उसकी 7। तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वे मनुष्य है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इजराइल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। यही यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वे काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। पहले जो वचन मैंने पढ़ाया उसकी दृष्टि में वो क्या था? ठीक था। अब क्या है यहाँ पर? यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। अब क्या आ रहा है यहाँ पर? बोलो, बुरा। क्योंकि इसने क्या किया? सबसे पहले तो हित्ती ओरिया की पत्नी को लिया और गलत काम किया। उसके बाद क्या किया? और उसके पति को क्या किया? पहले प्लानिंग बनाता रहा भी किस तरह से इसको कवर करें इस बात को। लेकिन हुआ क्या? उसने अपने योआब नाम के एक व्यक्ति सेनापति से कहा कि जब जंग लगेगी ना, हित्ती ओरिया को फ्रंट पर खड़ा करना और जब जंग होगी तुम पीछे खड़ जाना, इसको मरवा देना जंग में। और वो मर गया, जिसके कारण परमेश्वर उससे नाराज हुआ। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठीक हो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठीक कर रहे हैं? एक समय वो सही था, एक समय पर गलत कैसे हो गया? क्योंकि जब एक बंदा प्रभु में चल रहा है ना सही से, परमेश्वर उसको देखता है सही दृष्टि से। प्रभु ने कहा कि तूने ये काम क्यों किया? मैंने इतना कुछ तुम्हें दिया, तू बेड़े चारने वाला था, मैंने तुझे ऊंचा किया, तुझे ब्लेस किया, इतना आशीषित तुम्हें किया, तेरी इज्जत को बढ़ाया, तू तेरे घराने से तुम्हें इज्जत दिलवाई, मैंने तुम्हें ऊंचा किया और मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन तूने ये क्या काम किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। आज लोग क्यों ब्लेस नहीं होते? अगर छोटी सी कोई ब्लेसिंग मिल जाए उनको लगता है शायद यही ब्लेसिंग है। अगर उनके घर में एक फ्रिज भी आ जाए ना घर में, तो उनको लगता है कि ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर उससे भी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने वाला है। अगर तुम ठीक ठीक परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें और भी ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन चलते नहीं है लोग, चुगलियां छोड़ते नहीं, वो जेलसी छोड़ते नहीं, वो झगड़े छोड़ते नहीं, वो पाप छोड़ते नहीं, वो आदतें छोड़ते नहीं। वही आदतें छोटे, अगर छोटी जाति से ना बंदा है तो अगर वो प्रभु में आ जाए, वचनों को पढ़े, उसकी बातें छोटी नहीं होंगी। उसकी बातें जो होंगी ना परमेश्वर के वचन से होगी और बड़ी होंगी और वही उससे आगे लेके जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मामला ये नहीं कि छोटी जाति से छोटे घर से कोई बंदा, मामला ये कि तुम परमेश्वर को कितना जानते हो। अब यहाँ पर यही है कि जब तक ठीक था तो ठीक है, लेकिन जब तक एक छोटा व्यक्ति भी ना सुसमाचार कर सकता है, एक गरीब व्यक्ति भी अपने शब्दों से ये बता सकता है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और इसी बात के कारण परमेश्वर उसे ऊंचा कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। अगर प्रचार करने की बात करें तो देख लो, मिडिल क्लास लोग सबसे अधिक प्रचार करते हैं। जो गाड़ियों वाले, बड़ी कोठियां वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हम प्रचार कैसे करेंगे। हम परमेश्वर यही देखता है कि तुम कितना अपने आप को दीन करते हो सुसमाचार के लिए, मेरे वचन के लिए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम लोगों के सामने, मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे, मैं भी स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा कि मैं इन्हें नहीं जानता। अगर आज हम सुसमाचार के लिए इनकार करते हैं, परमेश्वर के पैम्पलेट को बांटने के लिए कि मैं तो फलानी जाति का हूं, मैं तो ये हूं, फलाना हूं, हमने अपने आप को दीन किया ही नहीं, हम तो मरे नहीं अपने आप में अभी तक। अब एक स्टोरी हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5 उसकी 1, और इसी में रहेंगे। दूसरा राजा 5 उसकी 1। अराम के राजा का नाम नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वे शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वे नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी
शमरौन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। सबसे पहले तो सीखने वाली बात एक है कि एक ऐसी लड़की जिसको उसके देश से अलग कर दिया, उसके परिवार से अलग कर दिया, कौन लेकर आया उठाकर? अराम का राजा। अराम का राजा जो था वो विरोधी था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इजराइल क्या है? परमेश्वर की कौम। और क्या हुआ, उस बच्ची को उठा लिया उन्होंने, बंदी बनाकर ले आए और वहां पर उसको बोला कि पोछे पाचे लगाए। यहाँ पर नामान के घर में वो पोछे लगाया करती थी, सफाई का काम करती थी, वो छोटा काम कर रही थी वहां पर। लेकिन जब उसने नामान कोढ़ी को देखा कि इसके कोढ़ पड़ा है, कोई इससे बात नहीं करता, यहां तक कि इसकी पत्नी भी इससे दूर होकर बात करती है, तो बड़ी शर्मिंदगी इसकी लाइफ में काम करती है। तो उसने कहा, नामान की वाइफ से कहा, अगर मेरा स्वामी इजराइल में होता तो भविष्यवक्ता के पास होता, तो भविष्यवक्ता इसके कोढ़ के लिए प्रार्थना करता, उसका कोढ़ जाता। एक बंदे को चाहे कहीं भी चला जाए, चाहे वो किसी भी छोटी पोजीशन पर है, चाहे वो बड़ी पोजीशन पर है, हमेशा ही वो परमेश्वर की महिमा करनी बंद नहीं करेगा। चाहे वो कोठी में काम कर रहा है, चाहे वो मॉल में काम कर रहा है, चाहे किसी भी बड़े व्यक्ति के सामने खड़ा है, चाहे उसको बंदी बना लिया गया है, चाहे जेल खाने में डाल दिया गया है। पौलुस को देखो, पौलुस ने भी मना नहीं किया, चेलों को कितनी मार पड़ी, मना नहीं किया। और इस छोटी लड़की ने भी वहां पर क्या किया? परमेश्वर की महिमा की गवाही दी, सुसमाचार किया। और आज क्या है? मैं काम में बिजी हूं जी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये बन जाए, फलाना हो जाए, ये सब चीजें चाहिए उनको, लेकिन काम नहीं करना चाहते, परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते। लेकिन उसने क्या किया? अगर वो बोलती, प्रभु तू किथे है, मैंने बंदी बना लिया थे, तू तो मेरे नाल है ही नहीं, लेकिन वहां पर भी उसने परमेश्वर की महिमा की और कहा कि अगर ये वहां पर होता, इसका कोढ़ जाता। तो उसका दिमाग में घंटी बजी। नामान ने कहा राजा के पास जाकर, राजा ये लड़की ऐसे बोलती है। अराम के राजा ने कहा, मैं इजराइल के राजा को चिट्ठी डालूंगा, पत्र भेजूंगा कि वो तुझे अपने पास बुलाए। आगे बढ़ के देखो क्या हुआ। तब वे 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वे इजराइल के राजा के पास वे पत्र ले गया, जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? इसका मतलब क्या है? अब जो अराम का राजा था, सुनो ध्यान से, इधर देखो, जो अराम का राजा था ना, उसने इजराइल के राजा को पत्र लिखा। जैसे मान लो कि यहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका वाले राष्ट्रपति को पत्र लिख रहा है कि फलाना बंदा आ रहा है, देखो, वैसे ही अराम का राजा जो था उसने पत्र लिखा और उसने इजराइल के राजा को पत्र लिखा। राजा इजराइल के जो इजराइल का राजा था, उसके पास पत्र आया। जब उसने पढ़ा कि उसका दिमाग खराब हो गया है कि कोढ़ी को मेरे पास भेज रहा है कि कोढ़ को चंगा करूं, क्या मैं मारने जिलाने वाला परमेश्वर हूं? इसका मतलब क्या है? इंसान किसी को चंगा नहीं कर सकता, इंसान के पास ये पावर नहीं है, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ही कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। आगे क्या लिखा? मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वे मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। आगे सुनो 8 में, ये सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वे मेरे पास आए तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। अब जब इजराइल का राजा जो था ना, उसे गुस्सा आया, उसने कहा ये मेरे साथ झगड़ा करना चाहता है, मैं किसी को चंगा कर सकता हूँ। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और जो परमेश्वर का दास अलीशा था वो आया, उसने बोला तुझे कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है, आज वो देख लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। क्योंकि उस औरत ने, जो वो लड़की थी, गवाही दी थी, उसका लिंक किसके साथ था? उस भविष्यवक्ता के साथ, कि मैं किस अनॉइंटिंग के साथ बिलोंग करती हूँ, किस चर्च के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और उस भविष्यवक्ता के ऊपर भी उसका विश्वास था। अभी तक यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, यीशु मसीह की बात न्यू टेस्टामेंट में हो रही है। अब यीशु मसीह मतलब वहाँ पर फिजिकली नहीं है, थे पहले भी, शुरू से है यीशु मसीह। लेकिन अभी जब वो किसकी बात कर रही है कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। जब तुम अनॉइंटिंग की कदर करते हो ना, अनॉइंटिंग तुम्हें छुड़ाती है। जिस चर्च के साथ तुम जुड़े हो ना, तुम हमेशा बताते हो उस चर्च के बारे में
कि तुम वहां पर जाओगे, तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। और वहां पर क्या हुआ कि उस स्त्री ने जब गवाही दी और राजा कल्पने लगा, रोने लगा कि मैं क्या मारने जिलाने वाला हूं। उसने बोला डोंट वेरी, कोई चक्कर नहीं है। जो रियल भविष्यवक्ता उसने बोला आने दे उसको, आज वो जान लेगा कि इजराइल में एक परमेश्वर का दास रहता है। और यहाँ पर क्या लिखा आगे, तब नामान घोड़ों रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकियां मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशय से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वे क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। उन्हें गुस्सा आ गया नामान नु, कहता है ना तान दौलत सोना मैं लेके आया, और उसने सोचा ना कि अलीशा आएगा बाहर, हो वाह भी कितना सोना है, चलो, क्योंकि वो रियल परमेश्वर का दास था और उसने इसलिए नहीं उसने वर्ड को फॉलो किया। नामान कोढ़ी की चंगाई लेने का तरीका क्या था कि मैं पैसा लेके जाऊंगा, वो मुझसे मिलेगा। पता है उस समय का कितना पैसा था? वो 50 लाख 60 लाख रुपया वो लेकर गया था अलीशा से मिलने के लिए, फीस, परमेश्वर के दास से मिलने की फीस। और अलीशा ने अंदर से मिलना भी नहीं चाहा, उसने वचन दिया इसको जाके बोल 7 डुबकियां लगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। उसे गुस्सा आया, उसने बोला मेरे वहां पर यरदन पे नदियां नहीं है कि मैं वहां पर नहाऊं। और वहां पर हुआ गया, आज पता क्या है, आज कुछ लोग चंगे क्यों नहीं होते चर्च में, क्यों बीमारी में मर जाते हैं, क्यों उनकी डेथ हो जाती है, क्यों बेड पर पड़े पड़े मर जाते हैं, क्यों उन्हीं बीमारियों में मर जाते हैं, क्यों उनको इतने भयानक रोग लग जाते हैं, क्यों वो ले हैंड करवाने के बाद भी चंगे नहीं होते? क्योंकि उनको परमेश्वर के दास का जो वचन दिया गया है उस पर यकीन नहीं है। उनको क्या लगता है पास्टर घर में आएगा ले हैंड करेगा, नहीं आया तो चर्च छोड़ देंगे, इसलिए हीलिंग नहीं होती उनकी। पास्टर बर्थडे मनाने के लिए घर में आए, बर्थडे मीटिंग करने के लिए आए, अगर वो पास्टर की सेवकाई ऐसी है वो आ जाएगा, अगर उसकी अनॉइंटेड हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है वो ऐसे नहीं आएगा। उसको मालूम है कि मेरा हर समय युद्ध है, क्योंकि जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री उसमें अलग से प्रेयर्स आपको करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपको मेहनत करनी पड़ती है। और नामान ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि आएगा सिर पे हाथ रखेगा, मेरे घर आएगा, 4 गल्ला करेगा, मेरे ना वाह भी वाह बड़ा अमीरवंत बंदा मेरे को आया है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको अलीशा को परमेश्वर के वचन पर यकीन था। चंगा कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर का वचन करेगा, मैंने वचन बोल दिया है वो पूरा होगा। 7 डुबकियां लगा जाकर। उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वचन में आगे क्या लिखा यहाँ पर, वो चला गया वहां से गुस्सा कर। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई और भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उससे ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 डुबकियां मारी, उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, वे शुद्ध हो गया, छोटे बच्चे के जैसा स्किन हो गई उसकी, सारा कोढ़ खत्म हो गया। तो जब वो गुस्सा कर गया था तो किसने उसको बताया? जब वो गुस्सा करके जा रहा था, कहता मैं चलना करना, मैं नहीं आना थे, ये मैंने मिलिया तो करनी है। वो जा रहा सी जो ओदे नाल एक जेडे सेवक थी ना, छोटे सिपाही थे, जो किसी को छोटा मत समझो, सुनो मेरी ध्यान। नमान की पदवी क्या है, और छोटे सेवक के साथ में उन्होंने उसकी बुद्धि खोली। कहते स्वामी तेनू परमेश्वर के दास ने केड़ी वड्डी गल कहती, तेनू 7 डुबकियां मारन लई कहा तेनू? अगर कोई औखी गल कहंदा तो तू भी तू करनी सी ना, पहाड़ी चढ़न वास्ते कहंदा तो फिर भी तू जाना सी, 7 डुबकियां ही है। नमान का दिमाग खुल गया, किसी को छोटा मत समझो कभी भी, वो छोटा बड़ा हो जाए एक दिन, परमेश्वर से बढ़ा देगा, ऊंचा कर देगा। परमेश्वर ने तुच्छों को चुन लिया, कुलीन को नहीं चुना, मूर्खों को चुन लिया, ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। और वहां पर वो छोटे सेवक जो थे, उन्होंने नमान का दिमाग खोला कि 7 डुबकियां लगा ला जाके उठे। जब वो गया, उसने 7 डुबकियां लगाई, जब बाहर आया उसका शरीर एक छोटे बच्चे की जैसे स्किन होती ना, वैसा हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब यहां पर मिरेकल हुआ कैसे? क्या लिखा है यहां पर? पढ़ो 14 में क्या लिखा है? तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 डुबकियां मारी, उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, वे शुद्ध हो गया। परमेश्वर के भक्त के वचन के कहने के अनुसार क्या हुआ? चंगाई कैसे मिली? परमेश्वर के दास ने जब वचन दिया ना मुंह से, ये कर। क्या आज तुम करते हो ये काम? अगर तुम्हें बोला जाता कि ये करो
नहीं नहीं वो नहीं करना, उसको लगता है इसमें लगता है पास्टर का कोई बेनिफिट है, इसलिए वो पास्टर हमें बोल रहे हैं। क्योंकि जब आत्मिक नहीं ना होते लोग, उनको बोलने के लिए भी कहेंगे ना तो उनको लगेगा पैसा मांग रहे हैं चर्च। लेकिन जो बिल्कुल नॉर्मल है ना, सिंपल, उनको इतना मालूम कि पास्टर ने अनाउंसमेंट की है बीज बोने की, उनको कहीं नहीं पता कहाँ लगेगा, क्या होगा, बीज बोना है, और वो लोग अमीर हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज किसी को बोला जाता ना कि तू आज ले हैंड, इस दिन आना, आज तुम्हारा ले हैंड नहीं होगा, इस दिन तुम्हारा ले हैंड होगा, वो आएगा नहीं उस दिन। बोलेगा ले मैनू मिले नहीं, मैं इतनी देर बाहर खड़ा रहा, 1 घंटा मैं वेट की थी, टीम नु क्या, ये क्या, वो कहाँ, टीम को बातें बोल के जाएगा, मुझे बोलेगा, इसलिए लोग चंगे नहीं होते हैं आज। परमेश्वर अपने वचन को बेच के चंगा करता है। अलीशा को पता था वचन चंगा करेगा परमेश्वर का, मैं चंगा नहीं करूंगा, मैं कमरे के अंदर रहूंगा, जाकर इसको बोल 7 डुबकियां लगा। 7 डुबकियां जैसे उसने वचन के अनुसार लगाई, पूरे का पूरा कोड उसके शरीर को छोड़ के चला गया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। तुम हीलिंग लेना चाहते हो, नहीं चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, नहीं चाहते हो, या सारी उम्र बीमारी में रहना चाहते हो, या उसी तरह से बीमारियों से जुलझना चाहते हो, डॉक्टरों के चक्कर लगाना चाहते हो, जब तुम वचन को फॉलो कर लोगे, वचन को पूरा करोगे कि अंदर से क्या मैसेज आया है, हमें वो पूरा करना है। एक असली आत्मिक व्यक्ति की निशानी पता क्या है? कि वो परमेश्वर के दास के भेजे हुए वचन का आदर करेगा। सूबेदार के अंदर पता क्या टैलेंट था, कि क्या था? सूबेदार ने कहा प्रभु तू मेरे घर में ना आना, अगर तू यहाँ से वचन बोल देगा मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। प्रभु ने बोला वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आत्मा में ये बहुत इंटेलिजेंट है। और जैसे ही प्रभु ने वचन बोला उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हुआ। क्या आज आप लोग परमेश्वर के दास की बात को समझते हैं? नहीं समझते हैं। तुम चर्च में बैठे हो तो बैठना भी तुम्हारा व्यर्थ ही है, तुम्हारी सेवा करनी भी व्यर्थ है। तुम कुछ भी कर लो चाहे, परमेश्वर तुम्हें देखता भी नहीं है, वो मुझे देखता है जिसने कमांड दी है मुझे काम करने की। मैं जो तुम्हें बताऊंगा ना मैप, ये करना है, इस समय ये काम होना चाहिए, इस समय ये काम करना है, तुम्हारी ब्लेसिंग इस तरह से, ये करो वो करो। तुम जब वो फॉलो करोगे मैप को, तुम ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अपनी ताकत से जोर से करके देख लो, वही हासिल होगा जितना का तुम्हें समझ है। उसमें दुख भी होंगे, बीमारियां भी होंगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन बाइबल में लिखा जो परमेश्वर पर यकीन करेगा वो स्थिर रहेगा, जो उसके भविष्यवक्ताओं के ऊपर विश्वास करेगा वो सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज क्रिश्चियन सफल नहीं है अपनी जिंदगी में, एक हिस्से से सफल है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं है, कहीं गरीबी के बंधन है, कहीं कर्जे के बंधन है। अगर शारीरिक तौर पर चंगे हैं तो गरीबी है, सफलता नहीं, सक्सेस नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब तुम तोड़ते हो तो परमेश्वर छोड़ता है आपको। जब तुम तोड़ते हो ना वो छोड़ता है, जा फिर कर ले अपनी मर्जी। तुमने छोड़ा वचन को, ये ले तेरी खुली मर्जी है, जो करना कर, जोर लगा दे, कुछ भी कर ले, कोई आपको ब्लेस नहीं कर सकता। आज लोग लालच के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लालच उन्हें मिल जाए वो भागते हैं, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। इज़राइल कौम जो थी लालच की वजह के कारण मरी और ढेर हो गई। क्या बादल उनके सरों पर नहीं था? आग रात के समय उनके साथ नहीं थी? लाल समुद्र को धो भाग होते नहीं देखा? फिर रास्ते में मरे क्यों? अगर चमत्कार ही आपको बचाते तो वचन कहाँ रहा? फिर चमत्कार का मतलब यह है कि हीलिंग जब हुई आपको ये श्योर करता है कि मैं जीवित हूँ परमेश्वर, उसके बाद मन फेरा कर उसके पीछे चलना और ठीक ठीक काम करना जो उसकी दृष्टि में है। जिस तरह दाऊद ने किया, उसमें सिर्फ एक ही कमी थी जो उसने हित्ती ओरिया की पत्नी से गलत किया, बाकी सारे के सारे काम जो थे उसके सही थे परमेश्वर के सामने। इसलिए परमेश्वर ने जब उसने माफ़ी मांगी, प्रभु ने दाऊद की गद्दी को फिर से सलामत किया, उसे ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आज तुम चर्च में क्यों है मुझे नहीं मालूम, तुम्हें चर्च में तुम वचन को सुन रहे हो, तुम वचन सुन रहे हो, किस मनसा से सुन रहे हो वचन को? सब कुछ जो मिलेगा ना यहीं से मिलेगा, इस बाइबल में से मिलेगा। मैं बता रहा हूं, मक्खी की तरह फुर करने से कुछ नहीं मिलेगा। गरम गरम कड़ा लेकर डालो मुंह में, जीभ सड़ेगी। वो जो मिलेगा ना वचन के बीच में से निकल कर ही तुम्हें मिलेगा, और वही तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें सफल करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं छोटा हूं, कभी मत सोचो कि मैं तो छोटा हूं। अगर मैं आपको अपनी टेस्टिमनी दूं तो लॉरेंस रोड पर रंजीत एवेन्यू में मैं गाड़ियां खड़ी कर सुसमाचार दिया करता था। अगर मैं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे अभी भी ले जाओ साथ में कहीं, जाओ करवा के देखो प्रचार, मैं शर्माऊंगा नहीं, खुल के करूंगा प्रचार परमेश्वर की। मुझे
परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया है। अगर मैं इस देश में हूँ ना, कल को कहीं और किसी देश में जाऊँगा ना, जब परमेश्वर लेके जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाऊँगा, ना कि अपने कामों को करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने के लिए चुना है। उस स्त्री ने क्या किया, पोछे लगाते लगाते जब उसने देखा होगा नामान कोढ़ी को, उसने बोला ना, हाय हाय क्या हाल है देश की। उसने बोला अगर तू इजराइल में होता ना तो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता तेरे सर पर हाथ रखता, क्योंकि उसको विश्वास था। आपको विश्वास ही नहीं है, ना वचन पर, ना चर्च पर, ना विजन के साथ, तुम क्या लोगे? रोने से कुछ नहीं होगा। फिर अगर परमेश्वर किसी को ब्लेस कर रहा है ना, तो उसने मेहनत की है, 10-10 घंटे प्रार्थना की है, बीज बोए हैं, अपने ताइथ को निकाला है, तब परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, फलवंत किया है। अगर कोई बढ़ रहा है ना, और बोलो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु से और बढ़ा, इसे आशीषित कर। पवित्रता ये सिर्फ ये नहीं होती कि मैंने व्यभिचार नहीं करता जी, मैं कुड़ियों को नहीं देखता जी, मैं लड़कियों को छेड़ता नहीं, मैं बड़ा पवित्र हूँ, बड़ा धर्मी। पवित्रता ये भी होती है कि तुम अपने दिल में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखते हो। पवित्रता ये भी है कि तुम किसी को देख के जेलसी नहीं करते हो। पवित्रता ये भी है कि तुम किसी का बुरा नहीं सोचते हो, दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझते हो। ये तुम्हारा शुद्ध मन है, तुम्हारा हृदय साफ है। इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर तुम्हारी जिंदगियों में ऐसे हेल्पर भेजेगा जिससे तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह चेंज हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लोग बोलते पवित्रता मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ जी, लेकिन चुगलियां तो तुम करते ही हो। किसी के घर को देखकर अच्छा नहीं समझते हो, अगर किसी ने गाड़ी ले ली है, बाइक ले ली, उसको देखकर जेलस आती है अंदर, हमारे पास क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं कर पाए अभी तक। तुम्हें भी परमेश्वर देगा, तुम्हें भी ब्लेस करेगा। टाइम है हर चीज का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज अगर तुम यहाँ पर सेवा कर रहे हो, वॉलंटियर हो, किसी भी काम को कर रहे हो, इस चर्च को छोड़कर कहीं और चले जाओगे, लाइफ को चेंज नहीं करोगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर तो सर जाएगा तुम्हारा, फिर भी कुछ ना कुछ, ऊपर नहीं सरेगा। चर्च में रहकर कुछ तो चलो धरती पर ले लोगे थोड़ा बहुत जो चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं मिलेगा। वफादारी भी कुछ है, विश्वास भी कुछ है, पवित्रता भी कुछ है। अगर इन चीजों को तुम ठीक ठीक काम में लेके आते हो, प्रभु की दृष्टि में सही है, तो वो स्टेप बाय स्टेप करके तुम्हें बढ़ाता रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज कौन बंदा फ्री है? सब बोलते हैं बिजी हैं जी, काम है जी, घर में गेस्ट आ गए, ये मुझे ये बताओ कौन बंदा फ्री है? क्या ये जो पोछे लगा रही थी इसका मन दुखी नहीं होगा कि मैं कितने रहनी सी इतनी दूर, मैंने कितने लाए हैं, वो भी पोछे लगा रहे, मैंने थे सफाइयां करा रहे, और दिल करेगा महिमा करने का, सुसमाचार करने का मन करेगा। तुम बोल बड़े दुखी हैं जी, लगता जो दर्द प्रचार करना दिल नहीं करता जी। अगर बोलने पार्टी है कहीं पर, फटाफट पहुंचेंगे वहां पर, मीटिंग है फलाने के घर में, फटाफट पहुंच जाएंगे वहां पर। तो यह शारीरिक व्यक्ति नहीं है। अगर आत्मिक व्यक्ति होगा ना, बोलेगा रोटी पानी छड्डो यार, खाने रहने काम करिए प्रभु से जाके। यहाँ पर ऐसे वॉलंटियर मेरे पास काम करते हैं जो दिन को जाते हैं सुसमाचार, उनकी रोटी मैं पूछता हूँ फोन कर, आपको मालूम नहीं है, मैं स्पेशल कॉल करता हूँ, ये मेरा मन है, कॉल करता हूँ उनको, हाँ भी रोटी। सोचो इतने काम होते हैं मुझे, अपनी प्रेयर, फैमिली, सब चर्च के काम, मेरा ध्यान होता है कि वो बंदे काम कर रहे हैं धूप में। कई बार मैं अपने घर से रोटी भेजता हूँ उनको। अभी थोड़े दिन पहले वो कहीं मीटिंग में प्रचार कर रहे थे, रात को उनको लेट हो गए, वो मैंने घर से सब्जी भेजी, रोटियां भेजी कि जाओ यार खाओ, काम करो। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, तो तुम मेरे साथ कंधे के साथ कंधा काम कर रहे हो, तुम हो मेरे। वो नहीं कि जो हंस के ही हू करके मुझसे चले गए, पापा जी ये वो फलाना, वो थोड़ा है, वो तो ड्रामा है सारा। जो असली लोग हैं ना, वो काम करते हैं, अपने पास्टर के साथ मिलते हैं, फोन उठाते हैं, ओके जी कोई नहीं, अब चल जाएंगे एक दिन, छुट्टी करेंगे काम से, प्रचार करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। अगर तुम चर्च के हो, अगर दोगले हो तो प्रचार कभी नहीं करोगे। जो असली लोग होते हैं ना, वो चर्च के साथ एक मन होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं जी अब नाल जाना, प्रचार करना जाके, कौन सा भारी काम करने के लिए हमें कह रहे हैं। इसमें हमारी ही बरकत है, हमारी ही आशीष है। अगर हम करेंगे, जो हम बीजेंगे वो हम काटेंगे। मैं इतने पैम्पलेट्स लेकर बांटा करता रहा, पोस्टर लगाता रहा, आज मेरे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बीजा है, पहले मैंने काम किया है। अगर तुम नहीं करोगे कोई और कर लेगा, क्या काम रुकेगा? प्रचार रुक गया क्या मीटिंग में? अब जो मीटिंग हो रही क्या वहां प्रचार नहीं हुआ? तुम नहीं गए तो क्या काम नहीं हुआ? वो काम ले लेगा अपना, लेकिन तुम रह जाओगे। कहीं ना कहीं तो तुम धोखा खाओगे, फिर बाद में कंप्लेंट करनी, बाद में डरना, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हुआ। पहले निकल जाओ। कितना जरूरी काम है, क्या परमेश्वर से भी जरूरी है? अगर तुम पढ़ोगे ना, यहाँ पर अलीशा ने एक भी सोना चांदी नहीं लिया। अलीशा ने कहा मैं परमेश्वर की शपथ खाता हूँ, एक भी इसमें मैं नहीं लूंगा। उसने बोला मैं एक भी नहीं लूंगा इसमें से, और चला गया। नमान चला गया वहां से। पीछा करने के लिए कौन गया पीछा करने के लिए? लालची था ना वो। जो उसका उस्ताद है ना, बोलता है मैं एक भी नहीं लूंगा इसमें से कुछ। जो चेला था ना, कहना ले यार इदा ही छड़ता है, सुक्का ही छड़ता है, इन्होंने बढ़ना जी पूरी तरह है,
इन्हें पैसे ले गया। आगे बढ़ के देखो लास्ट में 20 को पढ़ो। फिर परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नमान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ कुछ ले लूंगा। इन्हें भी सौ खादी नहीं खादी कि क्या यहोवा की शपथ कुछ कुछ ते मैं लेके आवांगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। अलीशा ने शपथ खाई, परमेश्वर की सौगंध, शपथ खाता हूं कुछ नहीं लूंगा। चेला कहना शपथ खाता हूं कुछ कुछ ते लेके आऊंगा। और जो कितना फर्क है दोनों में, देखो उस्ताद और चेले में क्या फर्क है। देखो वो चेला फॉलो नहीं कर रहा, उसको नहीं बोला एक वचन दिया अलीशा ने, नमान का पूरा कोड चला गया। तो जी एक वचन इरे मुंह चो निकल गया ना, सारा कोड मेरे ऊपर आ जाना, ये सोचा नहीं उसने। आगे देखो क्या हुआ। तब गेजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। पूछा सब कुशल सेम से तो है? उसने कहा हाँ सब कुछ कुशल से, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि प्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ता के चेलों में से जो 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। मतलब 25 लाख रुपया उसने बोला कि मुझे दे दे। नमान ने कहा खुशी से 2 किकार ले ले। नमान ने कहा 50 लाख रुपए ले जा तो कोई गल नहीं है। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैली में बांध कर दी और जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद लिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वे टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वे भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ से आया है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब से वे पूरा हाल मुझे मालूम था। जब अलीशा वहां से गुजर कर आ गया ना, अलीशा नमान खलो गया इदा करके, ड्यूटी से खलो गया, पता लगना कुछ की करके आया मैं। कहना तू कहाँ गया? कहना मैं रेथी सी। अलीशा ने कहा मुझे पूरा हाल पता है, जिस तू घोड़े तो उतर के थल्ले गया ना जरूर, सारा मैंने पता कि तू कितने पैसे लेते हो, तो कितने पैसे लिए। और जब वो लेकर आ गया, आगे क्या लिखा, उसे क्या मिला बाद में देखो। जब प्रभु के दास के साथ झूठ बोला ना, उसने उससे कहा जब वे पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा तब वे पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून, दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोड़ तुझे तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वे हिमसा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। जेड़ा नमान दा कोड़ सी ना, वो सारा गेजी नूं लग गया, चिट्टा हो गया शरीर दा। क्योंकि क्या किया उसने, वो पैसा जो मना किया था ना प्रॉफिट ने, वो ले सकता था पैसा, पर परमेश्वर के दास की आज्ञा थी कि नहीं लेना है मैंने। उसे बोला ये समय चांदी सोने लेने का है या परमेश्वर के काम को करने का है? लड़ने झगड़ने का है, एक दूसरे को बताने का है कि मैं कौन हूं? काम करने का है। जब उसने काम नहीं किया तो उसे कोड़ मिला। आज भी कितने लोग हैं जो परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं और अपने धन दौलत में लगे रहते हैं। इतना पैसा मिल जाए, ये आ जाए, वो कर लूं, ये कर लूं, बढ़ जाऊं, ऊंचा हो जाऊं, ये करूं, कभी बढ़ नहीं पाते अपनी जिंदगी में। मैंने हमेशा ही प्रभु के काम को प्रेफरेंस दी है। मैंने कभी नहीं सोचा ओ ये प्रभु मुझे ये दे। मैंने बताया कि वो सब मुझे देगा परमेश्वर जो मुझे चाहिए, और आज तक उसने सब कुछ मुझे दिया है। जो मैंने नहीं ना मांगा वो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो मेरी प्रेयर में नहीं था ना, वो भी परमेश्वर ने मेरे हाथ में रखा है और मुझे दिया है। और वही परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, अगर तुम भी सेवा करोगे, उसकी उपस्थिति में बढ़ोगे, वो तुम्हें वो भी देगा जो तुमने मांगा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, तुम दाढ़ी ना बजाओगे कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊंगा, सच जो वचन है ना, मैं चाहता हूं नहीं कि तुम नरक में जाओ और परमेश्वर भी नहीं चाहता। कितने समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि जो वचन में लिखा है मैं वही बोलूंगा ना, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता, मैं जो लिखा है। और इसी वचन ने मुझे बढ़ाया है और यही वचन आपको भी बढ़ाएगा और फलवंत करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये अनॉइंटेड प्लेस है ये। यहाँ से जब तुम किसी को बताते हो ना चर्च में आने का रास्ता, तो परमेश्वर तुम्हारे रास्ते खोलता है। जो नमान इतना पैसा लेकर गया था, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेकर गया था उससे मिलने के लिए, और क्या जब वापिस आया होगा, अपना शरीर देखा होगा, वाह यार, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, राजा नहीं कर पाया कोई, तो वो उस परमेश्वर के दास ने जो वचन दिया वो कर गया। इस लड़की का मैं पद ऊंचा करूंगा। जब वापिस आया होगा, क्या लड़की गुलाम रही होगी? फिर वो बोलो, लड़की के पद को बढ़ाया होगा। आज से तू पोछे नहीं लगाएगी, आज से तू वापिस अपने घर जाएगी, गुलामी से बाहर जाएगी, या फिर तो मेरी पत्नी के साथ रहेगी। उसका पद ऊंचा किया होगा नमान ने। आज तुम सुसमाचार नहीं सुनाते, परमेश्वर तुम्हारे पद को कभी ऊंचा नहीं करेगा। वो छोटे ही हम रहेंगे, फिर सच में छोटे ही हम। परमेश्वर ने नहीं बनाया छोटा हमें, प्रभु तो हमें बढ़ाना चाहता है।
गवाही दो अपने मुंह से। मुंह दिया है ना, रुके ना कहीं है, जब तक चल रहा है ना गवाही देते रहो। बाजू जो है ना सुसमाचार के लिए चलती रहनी चाहिए, टांगे जो है ना ये सुसमाचार के लिए निकलने चाहिए, ये रुकेंगे नहीं कभी भी, चलते रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। ये तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी बाजू दुख गई, पासा बज गया जी, कहते एक साइड रुक गई पूरी। हुण कितना पैम्पलेट वंडे हो, कैसे बांटे हो, कोई ऐसे हो गया है ना, किसी टांग होगी, चल नहीं सकता हो, टेढ़ी होगी टांग, हमारी चल रही है। हम उन तो भज भज के परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो जिंदा परमेश्वर है। और जब हम ये काम करेंगे ठीक ठीक, तो वो भी तुम्हारे घर को ठीक ठीक बनाना शुरू करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बहुत कम चर्चिस हैं वो प्रचार के लिए बताती नहीं है, बोलते कोई चक्कर नहीं, आन दो, मैं तुम्हें क्यों भेज रहा हूँ कि तुम आशीषित हो, ये नहीं कि मुझे मशहूर करो। मैं क्या, मुझे जब लोग देखेंगे ना वो मुझे नहीं देखेंगे, वो परमेश्वर के वचन को देखेंगे। एक पॉइंट हूं मैं सिर्फ जो प्रभु के साथ उनको जोड़ूंगा। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तुम्हारे तक आवाज पहुंचाने तक। अब ये पॉइंट है, ठीक है, अब पॉइंट है ये आवाज पहुंचाने का। फिर जब पोस्टर तुम बांटते हो, जब वो देते हैं फलाना पास्टर, ओके कहाँ चर्च है, वो पॉइंट है। और जब आएंगे वो सुनेंगे, किसको, मुझको नहीं, पवित्र आत्मा को सुनेंगे, उनके बंधन टूट जाएंगे, परमेश्वर उन्हें ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से अपनी लाइफ को क्लीन करना है, साफ करना है। कैसी भी लाइफ है, छोटे हैं बड़े हैं, परमेश्वर की निगाहों में सब एक हैं, लेकिन सबसे वो प्यार करता है। लेकिन वो ये चाहता है कि तुम मेहनत करो, काम करो, आगे बढ़ो। रोने से, कुरलाने से, जेलस करने से कुछ नहीं मिलेगा, बीपी ही हाई होगा, बीपी लो हो जाएगा जब बढ़ जाएगा। वो ज्यादातर लोगों के हार्ट में दर्द क्यों है, वो देख के जल जाते हैं। बीपी क्यों बढ़ गया, देख नहीं सिखाया। रिश्तेदार जब होते ना, कुछ ऐसे भी होते हैं लोग, जब तुम प्रभु में आते हो, तुम बढ़ते हो, तुम तो जो लोग नहीं प्रभु को जानते वो भी जलते हैं, वो अपना खामखा बीपी बढ़ा लेते हैं। तुम बढ़ते जाते हो यीशु मसीह के नाम में, तुम खुश होके आगे निकलो। वचन में लिखा परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। जब हम आनंद में बढ़ेंगे ना, हमारा बल 100 गुना होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और जब आनंद कम होगा ना, 50% हो जाएगा बल, तब वो कहेगा भी अब इसकी खुशी कम हो गई है। फिर हम टेंशन लेने शुरू करते हैं, वो पारिवारिक चिंताएं, बच्चे, ये फलाना, मैरिज, ये बिजनेस, जॉब, नौकरियां, इस चीज की चिंता मत करो। प्रभु ने कहा मैं चिड़ियों पशुओं को देने की ताकत रखता हूं, तुम मेरे हाथ के बनाए हो, मैं तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। वो सारी चीजें तुम्हारी झोली में डालेगा वो परमेश्वर, जो तुम्हें चाहिए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन में पावर है। उसने वचन भेजा ना, वचन पे यकीन किया तो फिर ही हुआ ना काम सीधा। टेढ़ा हो के मैं नहीं आऊंगा, ये वो फलाना, तो उन्होंने कहा कि तेन औखा काम गया, तेन चल जाके डुबकियां ला ला, 7 डुबकियां जब उसने लगाई, कोर्ट चला गया काम। और जब एक बंदे को बोले ले हैंड करना है, 7 फास्टिंग करो, संडे वाले दिन आना ले हैंड करवाना, वो बोलेगा फास्टिंग करना 7, वो आएगा ही नहीं। इसलिए जिसको अनॉइंटिंग की वैल्यू नहीं मालूम, उसके लिए प्रेयर में 10 बार भी करूंगा ना, वो काम नहीं करेगी। जिसको वैल्यू मालूम है ना, उसको वर्ड ही चाहिए बस, जो मैंने आज यहाँ पुलपिट पर दे दिया ना, यही काफी है। मुझे एक वर्ड ही मिलता है बस परमेश्वर से, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, प्रभु बोलता अब ये बोलना है तूने, अब तूने ये करना है, मैं उस वर्ड पर काम करता हूँ। आज कितने ही इतने ही ऐसे विश्वासी हैं जो वर्ड को फॉलो नहीं करते, अनाज्ञाकारी करते हैं, जिसके कारण पास्टर की कोई गलती नहीं और परमेश्वर भी ऊपर से देखता है कब तुम सुधरोगे। ढीठ पर्सन, कब तुम सुधरोगे। हटीले लोगों, कब सुधरोगे, कब तुम आज्ञाकारिता में आओगे। और जिस दिन तुम आज्ञाकारी होते हो, तुम्हें मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट लिखाने की जरूरत नहीं है। तुम वचन को सुन के ही आशीषित और ब्लेस्ड, तुम्हारी गवाहियों की यहाँ पर लाइन लगी होंगी, तुम लाइनों में खड़े होंगे यहाँ गवाही देने के लिए कि मेरी ये गवाही बनाई है, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है, प्रभु के दास ने ये वचन दिया था और मैंने सुना, विश्वास किया, मनन किया और अंगीकार किया। आज मैं इस जगह पर इसलिए ब्लेस्ड हूं कि इस चर्च में मैंने वचन को सुना है परमेश्वर के। तुम्हारी जिंदगियां इस तरह की नहीं रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विरोधता नहीं है। मैं कोई वचन किसी को टका के नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिखा रहा हूं कि मैं तो प्रचारक हूं। प्रभु ने मुझे काम करने के लिए खड़ा किया है। मैं तुमको प्रचार थोड़ा कर रहा हूं अकेला, ये ऑनलाइन भी सुन रहे हैं लोग प्रचार। पता नहीं किसको परमेश्वर का वचन छू लेगा, कौन इस परिस्थितियों में चलता होगा और मन बदलेगा और अपना जीवन प्रभु को देगा। मैं तो सबको देखूंगा ना, पूरे वर्ल्ड में प्रचार जाए, मैं तो उसी लेवल का प्रचार करूंगा। अगर तुम्हें ये वचन लग रहा है तो ले लो इसको, कि ये मेरी आवाज नहीं है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। जब परमेश्वर कुछ बातें बोलता है ना, हमें सही समझ में नहीं आती। बाइबल में लिखा, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंब, अपने नगर को छोड़ और वहां पर जा जहां मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। गया या नहीं गया?
किंतु परंतु किया उसने। अगर वो सोचता प्रभु कितने भेजना, मेरे सारी फैमिली इतने, फादर मेरा इतने सी, मेरी पुश्ता सारियां इतने रही वा हैं, सारे चाचे ताए इतने मेरे, तो मैं मतलब कितने जावा छड़ के। उसने प्रभु की आवाज़ सुनी, वचन पर विश्वास किया, निकला, इतना अमीर हो गया, इतने बच्चे अमीर हो गए उसके। याकूब को देखना, इसहाक को देखना, देश हाथ जोड़ते थे कि यहाँ से तू भरा निकल जा, तू हमसे बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। परमेश्वर ने आपको अमीर होने के लिए बुलाया है, गरीब रखने के लिए नहीं, लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है। तुम लोगों से मांग रहे हो, यीशु मसीह से मांगो तो वो तुम्हें देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम, यीशु मसीह का मांगता देखा कोई? यीशु मसीह के नाम पर दे दो, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा तुम मांगते दुनिया के नहीं हो, तुम मेरे सामने आओ, मांगो तो दिया जाएगा। मांगते हो या नहीं मांगते हो? आज से मांगना शुरू करो। लोगों से मत मांगो, लोगों से मत करो। आज बोलेगा मैं कर दूंगा जी, टाटा काम कोई नहीं जी, बाद में मुकर सकता है वो। आस मत रखो। मूर्ख वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य में परमेश्वर के दास दासियां नहीं आते, वो अलग है। ये मत सोचना कि पास्टर वो मनुष्य है, वो दास है, उसका लेवल अलग है। तुम आज ग्रेस को लेके जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ब्लेसिंग को लेके जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम में,